हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आईआर की एक और थ्योरी विच इज़ बैलेंस ऑफ पावर। बाकी तमाम थ्योरीज मैंने डिस्कस किया हुआ है, सो यू कैन फाइंड द वीडियोस इन द प्लेलिस्ट ऑफ आईआर। ठीक है, सो उनको समझ ले बिकॉज द थ्योरीज आर इंटर रिलेटेड। एक थ्योरी को समझने के लिए आपको दूसरी थ्योरी का आइडिया होना चाहिए। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे बैलेंस ऑफ पावर को। सो लेट्स बिगेन। बैलेंस ऑफ पावर एज द नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नाम से ही आपको आइडिया हो रहा है कि इट टॉक्स अबाउट बैलेंसिंग द पावर। ठीक है, पावर को दोनों साइडों पे बैलेंस करना। कि इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स आईआर है तो हम स्टेट्स की पावर को डिस्कस करेंगे कि स्टेट्स किस तरह अपने पावर्स को बैलेंस रखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पावर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा स्टेट अपना पावर बढ़ा देता है टू बैलेंस दैट पावर। सो ये तमाम चीज़ें इस थ्योरी में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सो व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पावर? It is the equilibrium among the countries to prevent any one entity from becoming too strong। ठीक है, ये बैलेंस ऑफ पावर क्यों करते हैं? ताकि एक कंट्री ऐसा ना हो कि एक कंट्री पूरा पावरफुल बन जाए, बाकी स्टेट्स उसके अंडर में आ जाए। ठीक है, सो इसको अवॉइड करने के लिए स्टेट बैलेंस बराबर करती है, राइट, इक्विलिब्रियम रखती है। सो the level of stability between the competing forces is the balance of power। So how balance of power function effectively? ये किस तरह फंक्शन करता है? So state form balance of power क्यों करते हैं, कब करते हैं? when the alliances are failed। ठीक है, जब alliances failed हो जाए तो ये बैलेंस ऑफ पावर की तरफ जाते हैं। इसका ये मतलब है कि दे हैव easily formed and broken the alliances, they easily form and broken on the basis of expectancy। एग्जाम्पल दे दे, एग्जाम्पल है जी, ब्रिटेन play a role in Europe in 18th and 19th century, right? In his relation with the France, Russia and Germany। So कह रहा है कि टू स्टेट्स बैलेंस अगेंस्ट ईच अदर किस तरह करते हैं? बाय मेंटेनिंग देयर इंक्रीजेस इन मिलिट्री कैपेबिलिटी। अपनी इंक्रीज कर देगा। ठीक है, सो कोल्ड वार की एग्जांपल मैंने आपको दी थी। आफ्टर वर्ल्ड वार टू रशिया यानी यूएसएसआर और अमेरिका का जो चल रहा था कंपटीशन पावर का, बैलेंस ऑफ पावर, एक दूसरे को अमेरिका की ग्रोइंग पावर को यूएसएसआर compete कर रहा था। ठीक है, इक्विलिब्रियम करने की कोशिश कर रहा था। इसी को तो कोल्ड वार कहते हैं। बोथ एक्सपेंडेड देयर न्यूक्लियर आर्सेनल्स टू बैलेंस ईच अदर। फिर आ जाता है जी, प्रैक्टिस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इन 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में बैलेंस ऑफ पावर किस तरह प्रैक्टिस की जाती है? सो यूएसएसआर कब डिसइंटीग्रेट हुआ? 1991 में, आपको पता होगा। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ एंड यूएस की पावर बढ़ गई जी, एंड इंक्रीज प्रोमिनेंस, इसकी प्रोमिनेंस, इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल सिस्टम में बढ़ गई। So international political system is moving away from unipolar towards bipolar। World War II के बाद bipolar system हमने डिस्कस किया था यूएस एंड यूएसएसआर का। ठीक है, टू सुपर पावर्स ना। सो न्यू एज ऑफ इंक्रीज इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरडिपेंडेंस। अभी 21st सेंचुरी में रिसेंटली क्या हो रहा है? वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है मल्टीपोलैरिटी की तरफ। इंटरडिपेंडेंस, स्टेट्स की इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है। ठीक है, सो बहुत सारे ग्रेट पावर्स इमर्ज हो रहे हैं, चाइना, इंडिया, अदर्स। ठीक है, उनके एग्जांपल दे सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग का क्या कंसेप्ट है? सो अलाइंग विद अदर्स अगेंस्ट द प्रिवेलिंग थ्रेट। जो एक सुपर पावर है, ठीक है, सिंगल पावर जो बढ़ रहा है, इन्फ्लुएंस जमा रहा है,
सो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, अदर स्टेट अलायंस करते हैं, अलाइंग विद द अदर अगेंस्ट दिस प्रिवेलिंग थ्रेट। एंड बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी केम फ्रॉम द रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से इसने ओरिजिन ले लिया ये थ्योरी ने। सो बैलेंसिंग किस तरह करते हैं, सॉफ्ट बैलेंसिंग हम देखेंगे, इंटरनल बैलेंसिंग हम देखेंगे, एक्सटर्नल बैलेंसिंग देखेंगे। इंटरनल बैलेंसिंग किसे कहते हैं, स्टेट अपने खुद को स्ट्रॉन्ग करता है इंटरनली, ठीक है, अपनी फॉरेन पॉलिसी इस तरह की चीज़ें। फिर एक्सटर्नली भी खुद को इंक्रीज़ करता है अपनी पावर को विद रिगार्ड और विद रिलेशन टू अदर स्टेट्स। फिर सॉफ्ट बैलेंसिंग का कंसेप्ट आ जाता है आपके पास। सॉफ्ट बैलेंसिंग क्या है, सॉफ्ट बैलेंसिंग रिफर्स टू नॉन मिलिट्री फॉर्म्स ऑफ बैलेंसिंग, ठीक है। सो सॉफ्ट में नॉन मिलिट्री तमाम वो चीज़ें जो इंक्लूड हो, राइट, इन इंक्रीजिंग योर पावर, बट इसमें मिलिट्री का इन्फ्लुएंस ना हो, मिलिट्री के यानी का मामलात ना हो। इनके अलावा क्या आप दे सकते हैं, सॉफ्ट बैलेंसिंग किस तरह करता है, स्टेट इट अकर्स व्हेन द वीकर स्टेट इज unacceptable but that the military advantage of the stronger state is dominant. So it is not undertaken via military efforts, इसमें नहीं करते हैं, बल्कि combination of economic, ठीक है। सॉफ्ट बैलेंसिंग किस तरह करते हैं, यानी नॉन वायलेंस के थ्रू ना, जिसमें मिलिट्री इन्वॉल्व ना हो, दूसरे एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो, सच एज इकोनॉमिक तौर पर ख़ुद को इंक्रीज़ करता है, जो कि चाइना कर रहा है। डिप्लोमेटिक तरीके से यानी अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करता है, रिलेशन बिल्ड करता है। चाइना की एग्जांपल हर उसमें फिट आता है, जैसा कि चाइना आजकल कर रहा है, अपनी इकोनॉमी भी बढ़ा रहा है, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन एज वेल, अपनी फॉरेन पॉलिसी भी तमाम स्टेट के साथ चाइना के अच्छे ताल्लुकात है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है अपनी BRI प्रोजेक्ट के थ्रू, राइट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अभी बांग्लादेश, श्रीलंका में भी इसने ओपन किया हुआ, एंड पाकिस्तान के साथ CPEC, सो तमाम कंट्रीज़ के साथ कर रहा है चाइना। फिर हार्ड बैलेंसिंग आ जाता है, ठीक है। सॉफ्ट बैलेंसिंग हमने पढ़ लिया था नॉन मिलिट्री, इसके अपोजिट में हार्ड बैलेंसिंग आ जाता है, जो कि मिलिट्री इन्वॉल्व होती है। एक स्टेट अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा देता है, न्यूक्लियर पावर बढ़ा देता है, इस तरह की चीज़ है। रीज़न फॉर बैलेंसिंग ऑफ द स्टेट बैलेंसिंग क्यों करते हैं आखिर, सो द रीजंस आर, इट इज़ सेफ एंड सिक्योर, अपनी सेफ एंड सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, अपने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए क्या करेगा, अलायंस करेगा नॉन थ्रेटिंग पावर्स के साथ। और दूसरा क्या करता है, व्हेन अ स्टेट ज्वाइंस अ वीकर स्टेट, एक स्टेट जब वीकर स्टेट को ज्वाइन करता है, इट इंक्रीजेज इट्स इन्फ्लुएंस, अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ा देता है, अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। एंड here we will discuss some hypotheses that explain the balancing practically, ठीक है। बैलेंसिंग के कंसेप्ट को कुछ हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करेंगी, उनको हम देखेंगे। सो कुछ हाइपोथेसिस ये है, कह रहा है कि स्टेट फेसिंग एन एक्सटर्नल थ्रेट, बैलेंसिंग की तरफ कब जाता है, व्हेन इट फेस एन एक्सटर्नल थ्रेट, जब ये थ्रेट फेस करता है, जब ये ऑब्जर्व करता है कि दूसरा स्टेट जो है पावर में बढ़ रहा है, तो स्टेट बैलेंसिंग की तरफ जाता है, राइट। व्हेन इट फेस एक्सटर्नल थ्रेट विल अलाइन विद द अदर्स टू अपोज दैट थ्रेट। फिर आ जाता है जो द स्ट्रोंगर अ स्टेट, राइट, द ग्रेटर इट टेंडेंसी टू बैलेंस, ये तो ईजी है। फिर द मोर एग्रेसिव अ स्टेट परसीव इंटेंशन, अगर उसके इंटेंशन एग्रेसिव है तो द मोर लाइकली अदर्स, दूसरे स्टेट क्या करेंगे, अलाइन करेंगे अगेंस्ट दैट स्टेट। फिर कह रहा है कि द ग्रेटर द स्टेट ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज होगा, द ग्रेटर टेंडेंसी फॉर द अदर्स टू अलाइन अगेंस्ट इट। फिर डिस्कस कर लेंगे जी बैलेंसिंग किस तरह करते हैं, कुछ टेक्निक्स या टाइप ऑफ बैलेंसिंग, ठीक है, जिनमें मोस्ट पॉपुलर आ जाता है जी बैंड वैगनिंग,
बैंड वैगनिंग में क्या होता है, बैंड वैगनिंग में ये होता है कि इट अकर्स व्हेन अ वीकर स्टेट अलाइंस विथ अ स्ट्रोंगर पावर। ठीक है, जब एक वीकर स्टेट स्ट्रोंगर पावर के साथ खुद को अलाइन करता है। ठीक है, वाई फॉर द अलाइन स्टेट, क्योंकि ये डेंजर या थ्रेट फेस करता है तो ये अलाइन करता है स्ट्रोंगर पावर के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की आप ले लें, पाकिस्तान ने अलायंस कर दिया यूएस के साथ 9/11 में। ठीक है, ड्यूरिंग दैट इंसिडेंट ऑफ 9/11 पाकिस्तान को ख़ुद ख़तरा था ना अमेरिका से। अगर ये अमेरिका के साथ अलायंस ना करता, उसका साथ नहीं देता, तो पाकिस्तान के लिए ख़ुद के लिए ख़तरा था। सो इसीलिए बैंड वैगनिंग की अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने ड्यूरिंग 9/11 अटैक, उसका तो आइडिया होगा आपके पास। सो इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय द कैनेट वॉल्स। ठीक है, हिज थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कैनेट वॉल्स ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ, उसकी थियोरी। फिर आ जाता है जी ऑफेंसिव बैंड वैगनिंग। इसमें क्या होता है, कह रहा है कि अ स्टेट अलाइंड विद अ डोमिनेंट स्टेट इन ऑर्डर टू शेयर द रिवार्ड्स ऑफ विक्ट्री। ठीक है, एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ बैंड वैगनिंग क्यों करता है, क्योंकि वो रिवार्ड्स को शेयर कर सके। फिर डिफेंसिव बैंड वैगनिंग आ जाता है। डिफेंसिव बैंड वैगनिंग में क्या होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ अपीजमेंट व्हेन अ स्टेट अलाइंस इटसेल्फ विद एग्रेसिव स्टेट। ठीक है, दूसरे एग्रेसिव स्टेट के साथ खुद को अलाइन करता है टू अवॉइड बीइंग अटैक, ताकि इसके ऊपर अटैक ना हो सके, अपनी सेफ एंड सिक्योरिटी के लिए। सो द क्वेश्चन इज व्हाई डू स्टेट बैंड वैगन, बैंड वैगनिंग क्यों करते हैं, टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द wrath ऑफ थ्रेटनिंग स्टेट, एंड स्टेट गो फॉर बैंड वैगनिंग व्हेन अलायंसेस आर अनअवेलेबल। फिर कुछ हाइपोथेसिस है जो इनको एक्सप्लेन करती है। मेजर कंसेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया बैलेंसिंग का, बैलेंस ऑफ पावर का। सो कुछ हाइपोथेसिस जो आप कोट कर सकते हो टू स्ट्रेंथन योर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जो इसको सपोर्ट करती है। कह रहा है कि स्टेट विच इज़ फेसिंग एन एक्सटर्नल थ्रेट, बस ये ऊपर यही चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस किया हुआ था। State when facing an external threat will ally with the most threatening power. State do bandwagon with a super power, यानी stronger power के साथ bandwagon करते हैं। एग्जाम्पल पाकिस्तान की भी दी थी आप, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की भी दे सकते हैं कि अरब मोनार्क्स डिसाइडेड टू अलाइन विद द इजिप्ट इन 1955 ड्यू टू लैक ऑफ अल्टरनेटिव्स की वजह से। फिर नॉर्थ कोरिया की पार्टनरशिप यूएस के साथ ऑन द इशू ऑफ इट्स न्यूक्लियर डेवलपमेंट। फिर हाइपोथेसिस 2 ये कहता है कि द ग्रेटर अ स्टेट्स aggregate capability, the greater the tendency for the others to align with it. स्टेट जो है इसकी कैपेबिलिटी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, दूसरे स्टेट इसके साथ अलाइन करेंगे, टेंडेंसी ज़्यादा होगी ना। सो द ग्रेटर पावर हैव द कैपेबिलिटी either to punish enemies or they reward friends। ठीक है, सो बैंड वैगनिंग के थ्रू इसको रिवॉर्ड भी मिलता है। फिर कह रहा है कि द ग्रेटर द स्टेट ऑफेंसिव कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, द टेंडेंसी फॉर द अदर्स टू अलाइन विद इट। ये सारी चीज़ें वही है जो मैंने बता दिए थे, राइट। हाइपोथेसिस वही मेजर कंसेप्ट्स को बता देता है। कह रहा है कि इफ़ नियर अ स्टेट इज़ पावरफुल, अगर आपके नेबरिंग स्टेट पावरफुल है, देन द ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी फॉर द नियर बाई टू अलाइन इट। सो इसके नेबरिंग में जो है वो इसके साथ अलायंस करेंगे। फिर कह रहा है कि अलायंसेस फॉर्म क्यों फॉर्म होती है, टू अपोज अ थ्रेट विल डिसइंटीग्रेट व्हेन द थ्रेट बिकम सीरियस। सो नाउ सम इम्प्लीकेशंस, कुछ असरात, कंसिक्वेंसेस ऑफ बैंड वैगनिंग ये है कि बैंड वैगनिंग वर्ल्ड इज मोर कम्पिटिटिव होता है। द डोमिनेंट पावर यूज फोर्स यूज करेगा, क्यों, बिकॉज दे विल अज्यूम दैट द अदर्स will not balance against them. So balance of power के प्रोसेस को देखते हैं। इसमें क्या होता है,
बैलेंस ऑफ पावर इसीलिए तो करते हैं ना, बिकॉज दे फेस थ्रेट, फियर होता है ना, फियर ऑफ थर्ड पार्टी वुड बी इंकरेज अलाइनमेंट बिकॉज दिस थ्रेट वुड हेल्प. So this theory presumes that state actors are rational. So rules to be follow, क्या rules देखने पड़ते हैं balancing में. So to maintain balance of power, realistic make some rules. Here they are: increase abilities, negotiate rather than fight, and fight rather than fail to increase capabilities. Stop fighting rather than eliminate the essential factor. Oppose any single actor that tends to predominate. कुछ conditions है, कह रहा है कि state must process accurate information and react rationally. There must be limit geographical area and things like that. National leaders must be freedom of action. State capabilities must be relatively equal, and state must share a common political culture. State must have similar types of agreement governments, and state must have modern weaponry technology. So ये था बैलेंस ऑफ पावर के हवाला से. थैंक यू फॉर वॉचिंग. नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन.